कोई भी चीज समाज में विस्तार से उसको बताने का कार्य करते हैं। आपके मीडिया के माध्यम से लोगों में जागरूकता आता है। कहीं न कहीं लोग जागरूक होंगे तो हमारा देश, हमारा समाज अच्छा होगा। राम नाम बड़ा मीठा है, कोई गाकर देख ले। राम नाम बड़ा मीठा है, कोई गाकर देख ले। आजा तेरे नाम कोई बुलाकर देख ले। प्रभु का नाम चिंतन करने पर ऐसे मन में साहस, ऐसे मन में दिव्यता आती है कि उसका कोई व्याख्या हम अपनी वाणी के माध्यम से नहीं कर सकते। और मेरे जीवन में तो मैं ऐसा, प्रभु की ऐसी कृपा है कि ऐसे एकाएक ऐसे आता है और हम उसको विस्तार से करने का प्रयास करता हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे दास बनाकर रख लेना है। हे प्रभु, मेरा हमेशा यही ईश्वर से और हमारे इष्ट भगवान हैं प्रभु श्री राम सेवक हनुमान जी, तो मैं उन्हीं उन्हीं के चरणों में हमेशा वंदन करता हूँ। निरंतर जितना भी हो सकता है इस ग्रस्त जीवन में माया मोह की नगरी में रह करके ज़्यादा से ज़्यादा मैं चिंतन, वंदन, अध्ययन करते रहते हैं कि प्रभु बड़े भाग तन मानुष तन पावा। ये मनुष्य योनि जो मिली हुई है, ये बड़े भाग से बहुत सारे पुण्य जब इकट्ठे होते हैं, तभी ये जो है ये तन मिलता है मनुष्य का। और मनुष्य ही ऐसा एक इंसान ही एक ऐसा है जो अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। अभी वही पशु पक्षियों को कहा जाए तो नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अंदर जो हमको मिला हुआ है वो उनको नहीं मिला हुआ है। कामता जी, अगर मर्यादा की बात करें तो प्रभु श्री राम की भी अपनी एक मर्यादा है जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। माता सीता की भी है। तो माता सीता का पिता के भूमि में आना, विवाह में शामिल होना जिस तरह से, तो क्या लगा है दोनों मर्यादा में क्या ज़्यादा श्रेष्ठकर है? देखो, इस चीज को तो महाराजा चक्रवर्ती सम्राट जो है दशरथ जी ने जनक जी से बोला। जब जनक जी उनका चरण पकड़ करके प्रणाम करने लगे तो महाराज दशरथ जी बोले कि प्रभु, हम तो याचक हैं, देने वाले तो आप हैं, दाता आप हैं, और हम याचक हैं लेने वाले। तो हमें प्रणाम करना चाहिए, ना कि आप हमको प्रणाम कर रहे हो। आप तो अपनी उस कलेजे के टुकड़े को आपने पाला पोसा और इतना बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद में उसको शिक्षा दीक्षा हर चीज आपने दिया, और उसके बाद में आज हम जो है वो हमारे घर की बहू बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप दाता हो, हम याचक हैं, हम तो लेने वाले हैं। तो एक समझने वाली जो महापुरुषों ने कहा है उसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। मैं संकल्प लेता हूँ, मैं अपने मुंह से, मेरे दो लड़के हैं, मैं एक संकल्प लेकर के काम करता हूँ कि मैं अपने मुंह से ये नहीं कहूंगा। उनकी इच्छा है, जो देना है देंगे। दहेज प्रथा खत्म करने के लिए मेरे मन में है ही नहीं है कि किसी का दिया हुआ और कोई अपना तन मन धर्म जो है सब बेच करके और हमको रिश्वत मतलब दहेज दे। तो कहीं ना कहीं मतलब एक दिल में मन में बड़ा वो होगा कि हम समधी हैं, समधी समान हैं। महाराज जनक और महाराज दशरथ दोनों समान हैं, समधी हैं। तो दशरथ जी ने कहा हम समान हैं, आप, लेकिन आप देने वाले हो, हम लेने वाले हैं, बल्कि हम आपसे नीचे हैं। तो हमेशा अपने जिसके भी पुत्र हैं भगवान ने दिया है, तो हमेशा दहेज को खत्म करें और ऐसे महापुरुषों के बातों का चिंतन करें। आज राम लीलाएं हो रही हैं, राम लीलाएं इसीलिए हो रही हैं कि हमारे जीवन में अच्छा हो, हमारे बच्चों के जीवन में संस्कार आए, संस्कृति आए, बहुत सारी अच्छी चीजें आए जिससे कि उनका जीवन अच्छा हो। जी। अगर संस्कार और संस्कृति की बात करें, नॉलेज किंगडम अकादमी प्रभु श्री राम के बताए मार्गों पर, माता सीता जी के बताए मार्गों पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे आउट ऑफ स्टैंडिंग, एक नहीं उनके पेरेंट्स से भी मिला हूँ, तो वो भी कुछ अलग तरह से। तो ये चीज़ें कहाँ से और कैसे आ रही? ये मैंने आपको बार बार भाई साहब बोलता हूँ कि ये जब कहते हैं मन लगा के कोई काम करो, तो फिर वो जो माइंड है, जो दिमाग है, जो ये ब्रह्मांड है, ये प्रभु का हो जाता है। और जब प्रभु का हो जाता है तो फिर वो कहीं से किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना कुछ कहीं से समझने की जरूरत पड़ती है। वो सीधा प्रभु का आएगा इस ब्रह्मांड में कि बेटा आप ऐसा करो। ये मैंने महसूस किया हूँ और हमेशा करता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे को बस प्रभु की इच्छा के अनुसार सारा काम होता है। और मैं हमेशा कोई भी चीज पर एक भाव विभोर होकर के मैं हमेशा प्रभु के चरणों में रहने का प्रयास करता हूँ। मैं एक प्रकार से कोई बहुत बड़ा ना ज्ञानी हूँ, ना इतना बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन मेरा भाव प्रभु श्री राम के चरणों में रहता है, जिससे कि मेरे हनुमान जी
जब भाव मेरा प्रभु के राम के चरणों में होगा तो मेरे इष्ट देव हनुमान जी जो है खुश होते हैं। प्रभु का राम का भजन करने से मेरे हनुमान जी खुश होते हैं। तो मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे को हनुमान जी को खुश करना है, और जब राम की सेवा करूंगा तो हनुमान जी खुश होंगे, और जो हनुमान जी का वंदन करता हूँ, सुंदरकांड पाठ करता हूँ, तो फिर मेरे प्रभु राम खुश होंगे। तो हमारा यही है कि हमारे ये दोनों आराध्य, वो उनका आशीर्वाद। चलते चलते अवध रामलीला कमेटी के जटाशंकर गुप्ता और उनकी राम भक्त श्री माता भक्त सीता जी का जो वृद्ध पुत्र हैं ये, और उनके संस्कार और संस्कृति को जिस तरह से पिछले 38 साल से आगे बढ़ा रहे हैं, और जिस तरह से आपका मान सम्मान हुआ, तो जटाशंकर गुप्ता और उनकी टोली के लिए एक शब्द क्या हो सकता श्री अवध राम लीला कमेटी में बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ जो है अपनी जो है भूमिका निभाते आ रहे हैं। अवध रामलीला कमेटी में जटाशंकर गुप्ता के पिताजी ने बहुत अच्छा सहयोग किया, और उन्हीं के सद्मार्ग पर आज जटाशंकर गुप्ता जी भी चल रहे हैं। और जैसे स्वर्गीय मन्नू मिश्रा जी, स्वर्गीय ताराचंद शर्मा जी, स्वर्गीय महावीर शर्मा जी, इनकी सबकी बहुत सारी योगदान रहता है। हम सब लोगों को दिशा देते हैं, हम सब लोगों को बहुत सारी चीजें बताने का काम करते हैं। हम इनके पास बैठते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे बड़े श्रेष्ठ महान शक्तियों से। और अभी राम प्रकाश पांडे जी का बहुत अच्छा रहता है उस श्री राम अवध रामलीला कमेटी के लिए। और जितने भी लोग हैं सभी का जो है भाई जो है वो अनिल तिवारी जी हैं, और हमारे आनंद शुक्ला जी हैं, और मतलब नाम गिनाऊंगा तो मैं बहुत सारे लोगों का जो भाव रहता है इस श्री अवध रामलीला कमेटी के लिए, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और अपना काम धाम सब छोड़ करके और प्रभु का स्मरण करते हैं। और प्रभु ने बहुत कुछ दिया भी है हम लोगों को। हम सब लोग क्या थे, गांव से कोई, हम सब लोग कोई चीज बेच करके तो आए नहीं कि यहाँ पर अपना सेटल होने के लिए हम अपना कुछ ना कुछ वहां से बेच। प्रभु की इच्छा हुई, बस खाली हाथ आए थे, लेकिन आज मुट्ठी भरी हुई है। आज मुट्ठी में क्या है वो प्रभु जाने, या फिर वो इंसान जाने।